सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक में से सुत्त पिटक का जो पांचवा निकाय है खुद्दक निकाय के दूसरा ग्रंथ धम्मपद में से धम्मपद का प्रथम भाग उसका देशना हो रही है। उस प्रथम भाग की देशना में जो पहला वग्ग है यमक वग्ग उसका अभी देशना चल रही है। यमक वग्ग में 11वीं और 12वीं गाथा का अभी देशना चल रही है। आज उस 11वीं और 12वीं गाथा का जो कहानी है उसके संबंध में आज तीसरा दिन है। ये जो कहानी जो कथा है भगवान बुद्ध ने कही वो सारपुत्र मोदगल्याण के जो पूर्व के गुरु थे संजय बेलीपुट्ट के संबंध में कही थी। भगवान बुद्ध ने दो गाथाएं कहीं। वो कहीं इस प्रकार से असारे सार मतनो सारे चासार दर्शनो ते सारंग नादिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। भगवान बुद्ध इस गाथा से बताते हैं जो असार को सार समझ लेते हैं और सार को असार समझते हैं उनको सार की प्राप्ति नहीं होती और मिथ्या संकल्पों में मिथ्या दृष्टि में पड़े रहते हैं और मिथ्या संकल्प में अपनी जीवन जीते हैं और कलेशों का जीवन में पड़ जाते हैं। दूसरी गाथा में कहते हैं भगवान बुद्ध सारं च सारतो यत्वा असारं च असारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचराति। इस गाथा से भगवान बुद्ध कहते हैं जो इसके विपरीत सार को सार समझते हैं असार को असार समझते हैं ऐसे लोगों को सार की प्राप्ति होती है और इनके संकल्प सम्यक होते हैं और वह सम्यक दृष्टि के आधार पर जीवन जीते हैं, सारे बंधनों को काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस दो गाथाओं के माध्यम से क्योंकि जो संजय था संजय को सारपुत्र मोदगल्याण भगवान के पास लाना चाहते थे वो नहीं गया, तब उन्होंने भगवान ने यह गाथाएं कही थी उस संबंध में। तो इसके संबंध में कहानी चल रही थी कि जब सारपुत्र मोदगल्याण भगवान से प्रवज्जित होने आए तो वो उनको देखकर कहते हैं संग से कि देखो ये दोनों लोग आ रहे हैं, ये दोनों लोग हमारे अग्र शावक बनेंगे। जब इस बात की घोषणा की और दोनों को अग्र शावक की पदवी पर स्थापित किया भिक्षु बनने के बाद में, तो भिक्षुओं ने थोड़ा असंतोष हुआ और कहा उन्होंने कि भगवान मुंह देखकर व्यवहार करते हैं, न्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करते। अगर उन्हें अग्र शावक बनाना था तो कौंडिन्य को बनाते, उनमें से किसी और को पकड़ते जो सबसे पहले प्रवचित हुए। अगर उनमें से नहीं बनाते तो उसके बाद में प्रवचित हुए जो यश आदि 55 मित्र थे, यश को जोड़कर 55 लोग थे, उनमें से किसी को बनाते। अगर उनमें से भी नहीं बनाते तो उसके बाद में प्रवचित हुए जो 30 लोग थे, 30 लोगों में से किसी को बनाते। उनमें से भी नहीं बनाते तो ये 3 भाई थे, उर्वेल कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप, इनमें से किसी को बनाते। इन पुराने भिक्षुओं में से किसी को ना बनाकर इन नए भिक्षुओं को जो अभी प्रवचित हुए, अभी सब उपसंपदा ली है, ऐसे लोगों को भगवान ने अग्र शावक बनाया है। इसका मतलब ये है कि भगवान मुंह देखा व्यवहार करते हैं। भगवान ने जब यह चर्चा सुनी तो भगवान ने संघ को बुलाया कि भिक्षुओं, मैंने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, मैंने कोई मुंह मांगा व्यवहार नहीं किया है, जिसने जो मांगा था उसको वही मिला है। तो भगवान से पूछते हैं बनते लोग, ऐसा क्या मांगा था किसने? ये कौंडिन्य ने क्या मांगा था? तो भगवान बुद्ध कौंडिन्य के बारे में पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं
कि 9 बार दान करने, 9 बार अग्रदान किया, और 9 बार अग्रदान करने में अग्र बुद्धत्व अग्र अरहत मांगा कि सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति मुझे है, मुझको हो, सबसे प्रथम मैं बनूं। तो वही जो उसने मांगा उसको वही मिला। 9 बार दान करने पर उसने यही मांगा कि मैं सबसे पहले ज्ञान प्राप्त पाने वालों में सबसे प्रथम मैं बनूं। तो उसको वही मिला कि अच्छा, भगवान कौंडिन्य को जो मांगा वो मिला। तो ये जो यश वगैरह जो 55 लोगों को, इसको क्या कि इन्होंने भी पिछले जीवन में ये लोगों की सहायता कर शीलवान जीवन जीते थे, लोगों के काम में आने वाले थे। तो इन्होंने भी, इनको अशुभ संज्ञा का ज्ञान हुआ शमशान में जाकर, तो इन्होंने भी मांगा कि हमको अरहत की प्राप्ति हो। सभी लोगों ने मांगा, उनको वही मिला। पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करने के आधार पर जो उन्होंने पूर्व में जो कर्म किए, उसके आधार पर उन्होंने जो प्राप्त मांगा वही प्राप्त किया। कि अच्छा भंते जी, इन्होंने समझ में आती बात, क्योंकि भगवान उनकी पूर्व कहानी भी सुनाते थे जो हमने पहले बता चुके हैं। उसके बाद में फिर बिच्छू पूछते हैं, तो भंते जी 30 बिच्छू लोग थे जो 30 बाद में प्रवजित हुए, इनमें से क्यों नहीं बनाया, इन्होंने क्या मांगा था? तो भगवान कहते कि इन्होंने 60,000 जन्म तक शीलों का पालन किया और अरहत प्राप्ति की याचना की थी। उस पुण्य के प्रभाव से 60,000 जन्म तक, 60,000 वर्ष तक शीलों का पालन करते हुए, पंचशीलों का पालन करते हुए जो उन्होंने मांगा था वही उनको प्राप्त हुआ है। तब बिच्छू लोग कहते हैं भगवान, इनकी भी समझ में आती है। अब ये जो उर्वेल कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप थे, इनका क्या है पूर्व जन्म का जीवन, इन्होंने क्या, इनके जीवन में क्या था, इन्होंने क्या मांगा? तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये पूर्व जन्म में तीनों भाई सगे भाई थे और राजा के पुत्र थे। इनके बड़े भाई बुद्ध हुए थे और इनके एक भाई उनके अग्रशावक बने थे। इनके जो पुरोहित के पुत्र थे वो दूसरे अग्रशावक बने थे। तो इन्होंने 3 महीने तक सामने जीवन जीकर अपने धन से प्रतिदिन दान कराया, बहुत सारे लोगों को दान कराया, भिक्षु संघ को दान कराया और भगवान की सेवा की। और उस सेवा का, दान और पुण्य की सेवा का उन्होंने यही प्राप्त किया था कि हमें भी भगवान बुद्ध के शासन काल में यह मार्ग मिले, हम भी अरहत हों। तो उनको जो उन्होंने मांगा वही उनको मिला है। इस प्रकार भगवान ने उनके बारे में बताया। यह जो देशना है 2 दिन में विस्तार से बताया जा चुका है। आज हम उसके आगे चलते हैं, क्योंकि देशना में जब उन्हें जो तीनों लोग थे, राजा के पुत्र छोटे वाले, उन्होंने राजा से, क्योंकि राजा ने जो बुद्ध के पूर्व पिता थे, उन्होंने यह उनसे संकल्प ले लिया था कि मैं आजीवन जब तक जीवित रहूं तब तक मैं ही भोजन दान दूं। उसके बाद में फिर भी उनके पुत्रों ने, तीनों ने एक राज्य को जीता, तो उससे पुरस्कार के रूप में 3 महीने संघ के पास रहने का इन्हें अवसर मिला, भोजन दान करने का अवसर मिला। तब इन्होंने अपने भंडारिक और आय व्यय लेखक जो एक ही थे तीनों के, उनको जिम्मेदारी सौंप दी कि पूरे भंडार खुले हैं तीनों लोगों के, 3 महीने तक दान रुकना नहीं चाहिए, खुले मन से भरपूर भोजन दान होना चाहिए, प्रत्येक बिच्छू को भरपूर भोजन दान होना चाहिए, कितने भी संघ हो, कभी कोई कमी न रह जाए किसी बात की, हर प्रकार का दान देना चाहिए। ऐसा उनको जिम्मेदारी सौंपकर वो तीनों लोग सामने बन गए और भगवान की सेवा में लग गए। इस प्रकार जब वो करते रहे और इधर जो उनके काम करने वाले लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, आय व्यय लेखक के और भंडारिक के, तो उनके जो भिक्षुओं को झूठा भोजन खिलाते थे, उसके प्रभाव से मरने के बाद में वो प्रेत योनि में गए और हजारों वर्षों तक ऐसे ही प्रेत योनि में तपते रहे, जलते रहे। उधर ये जो तीनों लोग थे बार बार पुण्य कर्म करते हुए जन्मते मरते हुए बाद में उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप करके, गया कश्यप करके उत्पन्न हुए। और जो भंडारिक और आय व्यय लेखक थे, उनमें से एक राजा बिंबिसार हुआ, एक
विशाख उपासक बन के पैदा हुआ। तो भगवान बताते हैं कि जो प्रेत योनि में गए थे, तो जब बिंबिसार ने पहला भोजन दिया, ऐसा पूर्व के बुद्धों ने घोषणा की थी, प्रेतों को बताया था कि जब तुम्हारे पूर्वज भविष्य में राजा बनेंगे बिंबिसार के नाम से, वो जब भिक्षु संघ को प्रथम भोजन दान कराएंगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब राजा बिंबिसार ने प्रथम भोजन कराया, प्रथम भोजन कराने के बाद में उनको मुक्ति नहीं मिली, तो राजा बिंबिसार के सपने में आकर उनको भयभीत आवाज़ों से डराया, भयभीत शक्ल सूरत से उनको डराया, भयभीत किया। राजा बिंबिसार भयभीत हुआ कि डरावनी आवाज़ों को सुनकर भयंकर सूरतों को सपने में देखा। तो भगवान से पूछा, भगवान आज मैंने कल दान किया, आज मेरे सपने में इस प्रकार का मुझे भय उत्पन्न हुआ, मरण भय उत्पन्न हुआ, मैं चैन से सो नहीं पाया, क्या कारण है? पुण्य कर्म करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब भगवान कहते हैं कि राजन, तुम्हारे जो पूर्वज हैं, जो प्रेत योनि में बन के पैदा हुए, उन्होंने पूर्व बुद्धियों के समय में भिक्षुओं से पहले भोजन ग्रहण किया था, भिक्षुओं को झूठा भोजन कराया था। उसके पाप कर्म के प्रभाव से हजारों सालों तक वो प्रेत योनि में तड़पते रहे हैं, कभी उनको भरपेट भोजन नहीं मिला। उस पाप कर्म से कभी उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाया। तो वो उन्होंने उसके बाद के बुद्धों से पूछा कि हमें भरपेट भोजन कब मिलेगा, हमें मुक्ति कब मिलेगी? तो उन्होंने बताया था कि तुम भविष्य में जब बिंबिसार नाम से राजा बनोगे और पहला भोजन दान दोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कल तुमने भोजन दान दिया लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली। तो मैंने तो दान किया बंदे जी, भगवान मुक्ति क्यों नहीं मिली? कि तुमने दान किया लेकिन तुमने उस दान का उनको अनुमोदन नहीं किया। तुम अपने दान का उन्हें अनुमोदन करते तो उनको मुक्ति मिलती, उन्हें भरपेट भोजन मिल जाता। तो अच्छा, भगवान कल का मेरा भोजन स्वीकार करें मेरे पूर्व के जाति बंधुओं के लिए। तो भगवान को फिर भोजन दान बिंबिसार ने अगले दिन दिया। फिर उन्होंने भोजन दान करने के बाद में संघ के सहित वो कहता है कि आज मैंने जो भी भोजन दान किया है, जो भी पुण्य अर्जित किए हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, मैं सारा जो पुण्य है उनको देता हूँ। इस पुण्य के बल से उन्हें भरपेट भोजन मिले, वो मुक्त हों। तो ऐसा जब दान करने के बाद अनुमोदन करता है तो वह उनको दिव्य भोजन प्राप्त हो जाता है। अगले दिन फिर वो उसके सपने में आते हैं, नंगे सपने में आते हैं। तब वो फिर राजा अगले दिन कहता है, भगवान वो सपने में दोबारा आए लेकिन आज उन्होंने हमको डराया नहीं, लेकिन सारे के सारे नंगे थे, निर्वस्त्र थे, कोई कपड़ा नहीं था उन पर। तब भगवान फिर कहते हैं कि राजन, तुमने भोजन दान किया, चीवर दान नहीं किया, इस कारण से ऐसा हुआ। तुमको उनके निमित्त चीवर दान करना चाहिए। तब फिर पुनः वह भगवान को आमंत्रित करता है संघ सहित, भगवान कल का मेरा भोजन स्वीकार करें। तब वह भोजन दान कराता है और सभी भिक्षुओं पूरे संघ को चीवर दान करता है। चीवर दान करने के बाद अनुमोदन करता है कि आज मैंने जो भी भोजन दान करा के, चीवर दान करके पुण्य अर्जित हुए हैं, ये सारे पुण्य हम अपने दिवंगतों को, जो हमारे बीच में नहीं है, जो गए हैं, उनको अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उन्हें सभी प्रकार के दिव्य वस्त्र आदि प्राप्त हो जाएं, भरपेट भोजन मिल जाए, ऐसी कामना करने पर उनको वह सब दिव्य भोजन प्राप्त होते, दिव्य वस्त्र प्राप्त होते। तब से ऐसा भगवान ने त्रिकूट शुद्ध करके एक सूत्र है, तब से ऐसा चला आता है कि कहीं कोई दिवंगत होता है उसके निमित्त चीवर दान किया जाता है। वैसे भी चीवर दान करते हैं, लेकिन किसी के मरण के अपने बौद्ध देशों में जब कोई मृत को प्राप्त होता है उसके बाद में चीवर दान करने का विधान है। हर हाल में चीवर दान करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सोनी में जाए। चीवर तो कभी भी दान कर सकते हैं, लेकिन उस समय अनिवार्यता बन जाती है। उसके संबंध में भगवान ने त्रिकूट शुद्ध त्रिदंती प्रेत वस्तु में धम्म देशना किया है, अनुमोदन किया है। तो उसके बाद में आगे भिक्षुओं ने पूछा कि भंते, इन अग्र सार्वकों ने कि जो जटिलों ने जो मांगा वही उनको मिला, मैंने कुछ नया नहीं दिया है। तब फिर ना मैंने भेदभाव किया है, ना मैं मुँह देखा व्यवहार करता हूँ। तब भंते पूछते हैं कि भंते, इन अग्र सावकों ने कौन से पुण्य कर्म किए थे कि वे
अग्र शावक पद पर पहुँचे। भगवान ने इन्होंने अग्र शावक पद की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की थी। भगवान कहते हैं कि इन्होंने अपने पूर्व जीवन में पुण्य कर्म करते हुए अग्र शावक पद प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। प्राचीन काल में लाखों अगणित कल्प पूर्व कभी सारपुत्र ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया एवं मोदगल्या ने किसी गृहपति महाशाल कुल के घर में जन्म लिया। सारपुत्र का नाम उस समय था शरद मानव और मोदगल्यान का नाम था श्रीवर्धन। इनमें शरद मानव ने पिता के मरने के बाद कुल क्रमानुगत विशाल संपत्ति देखी और उस संपत्ति पर देखकर एक दिन एकांत में बैठकर विचार किया कि मैं अपने वर्तमान के विषय में ही कुछ जानता हूँ, भविष्य में मेरा क्या होगा यह तो मैं नहीं जानता, जबकि यहाँ जो उत्पन्न हुआ है उसका एक न एक दिन मरण निश्चित है, तो इस संपत्ति का क्या काम। अतः मुझे प्रवज्ञा ग्रहण कर जन्म मरण की निवृत्ति हेतु जन्म मरण की मुक्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर वह अपने साथी श्रीवदन के पास गया और उससे यूँ बोला, सौम्य श्रीवदन, मैं प्रवज्जित होकर मोक्ष धर्म की गवेषणा करना चाहता हूँ, क्या तुम प्रवज्जित होकर इस शुभ कार्य में मेरा साथ दोगे। श्रीवदन ने कहा कि नहीं सौम्य, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, तुम ही प्रवज्जित हो जाओ। तब शरद मानव ने सोचा, आज तक कोई परलोक जानने वाले के साथ कौन जाति बंधु मित्र या साथी साथ चला है, वहाँ तो अपना किया हुआ कर्म ही साथ देता है, दूसरा कोई नहीं जाता, केवल कर्म साथ जाता है। अतः उसने अपने रत्न भंडारागार का द्वार खोलकर गरीबों को, यात्रियों को, भिखारियों को और याचकों को दान किया और दान करने के बाद में, सारा कुछ दान करने के बाद में एकांत ही अकेला ही पर्वत कंदरा में जाकर वहाँ ऋषि प्रवज्ञा विधि से प्रवज्जित होकर साधना प्रारंभ की। परंतु उसके बाद उसका अनुगमन करने वाले 1, 2, 3 से बढ़ते बढ़ते 74,000 तपस्वी उनके साथ में हो गए। उन्होंने साधना के बल पर 5 अभिज्ञा एवं 8 समापत्तियाँ प्राप्त कर उन जटिलों को कठिन परिक्रम योगाभ्यास की विधि बताई। इस विधि से उन जटिलों ने भी अंत में अवज्ञा एवं समापत्तियाँ प्राप्त कर लीं। उस समय भगवान अनोमदर्शी सम्यक समुद्र लोक में थे। उनके नगर का नाम चंद्रवती था। पिता का नाम यशस्वी क्षत्रिय, माता का नाम यशोधरा देवी था और बोध वृक्ष उनका अर्जुन वृक्ष था। अग्र शावक थे निषभ एवं अनोम, उपस्थापक था वरुण। अग्र शावका थे सुंदरा एवं सुमना। उनकी आयु थी 1,00,000 वर्ष। शरीर की ऊंचाई थी 58 हाथ। उनके शरीर की कांति भी 12 योजन तक विस्तार प्राप्त फैलती थी। वे भगवान अनोमदर्शी प्रातःकाल ही महाकरुणा समाधि से उठकर लोक पर दृष्टि करते हुए दृष्टि डालकर बोधचित्त से देखा कि वहाँ शरद तापस को देखकर विचारने लगे कि आज शरद जो तापस है तपस्वी पर कृपा करते हुए कि मेरी धर्म देशना अत्यधिक प्रभावशाली होगी, जिसके प्रभाव से यह शरद तपस्वी प्रथम अग्र शावक एवं उसका साथी श्रीवदन नाम का महाकौटुंबिक द्वितीय अग्र शावक पद की प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे तथा देशना की समाप्ति पर उसके साथ रहकर साधना करने वाले 74,000 जटिल अरहत पद को प्राप्त कर सकेंगे। अतः मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस प्रकार उन भगवान अनोमदर्शी ने अपने बोधचित्त से देखा कि ऐसा होने वाला है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए और वे उधर चल दिए। तब भगवान पात्र चीवर लेकर किसी अन्य को वहाँ जाना बताए। पात्र चीवर लेकर किसी दूसरे को उन्होंने वहाँ जाने का कारण नहीं बताया और शेर की तरह अकेले गए। तब शरद मानव के सभी शिष्य अपने अपने किसी कार्य से
बाहर गए होने के कारण वह भी अकेले ही थे। उनके सामने अपना बुद्धत्व सिद्ध करने के लिए शरद तापस के देखते ही देखते आकाश मार्ग से जाकर पृथ्वी पर उतरे। शरद तपस्वी ने उनका आकाश से यूं उतरना तथा उनके शरीर की संपत्ति देखकर शारीरिक चिन्हों पर विचार करते हुए समझ लिया कि इन लक्षणों से युक्त पुरुष यदि गृहस्थ में रहें तो निश्चय से चक्रवर्ती राजा होते हैं, और यदि प्रवजित हो जाएं तो लोक में एक न एक दिन भव चक्र जन्म मरण को काटकर सर्वज्ञ बुद्ध बन जाते हैं। तो यह आगुंतक अवश्य ही बुद्ध हैं। यह जानकर उनका सेवा सत्कार किया, उन्हें 5 अंगों से प्रणाम किया, ऊंचा आसन बैठने के लिए दिया और बैठने का निवेदन किया। साथ ही वह स्वयं भी एक नीचा आसन लेकर बड़ी विनम्रता से बैठ गया। उस समय वे 74,000 जटिल भी अच्छे अच्छे ओजस्वी छोटे बड़े फल लेकर आचार्य के सम्मुख आए। वहाँ भगवान बुद्ध को अपने आचार्य के बैठने के आसन पर बैठे देखकर आश्चर्यचकित हुए और बोले, आचार्य, हम तो आज तक यही समझते थे कि लोक में इस समय आपसे बढ़कर कोई नहीं है, परंतु आज इन महापुरुष को उस उच्च आसन पर बैठा देखकर अनुमान होता है कि ये आपसे भी महान है। तब शरद तपस्वी ने कहा, पुत्रो, क्या कह रहे हो? अरे, तुम तो एक सरसों के बीज की 1000 पुरुषों की लंबाई से ऊंचे सुमेरु पर्वत के साथ तुलना कर रहे हो। तुम इन सर्वज्ञ बुद्ध के साथ मेरी समानता कर रहे हो। पुत्रो, ऐसा ना करो, यह अकुशल है, ऐसा ना करो। तब उन तपस्वी ने सोचा, यदि यह महापुरुष साधारण जनों के समान होते तो आचार्य इनको इतनी बड़ी सुमेरु पर्वत की उपमा न देते, अतः ये अवश्य कोई महान पुरुष हैं। यह सोचकर वे सब जटिल उन भगवान के श्री चरणों में गिरकर वंदना करने लगे, क्षमा मांगने लगे। इसके बाद आचार्य ने उन जटिलों को आज्ञा दी कि तात, हम लोगों के पास बुद्धों को समर्पित करने योग्य तो कुछ है नहीं, परंतु यह भोजन का समय है। तुम लोग जंगल से छोटे बड़े फल लाए हो, उन्हीं से इनका अतिथि सत्कार किया जाए। उन्हें यहाँ लाओ। यो फल लाकर हाथ धोकर शरद मानव ने भगवान तथागत के पात्र में स्वयं उन फलों को रखने लगे। बुद्धों की यह परंपरा है कि भगवान जब खाने के लिए कुछ भी लेते हैं तो देवता उसमें ओज का प्रक्षेप कर देते। तब फल खाने के बाद तपस्वी ने भगवान को हाथ धोने के लिए जल भी स्वयं दिया। तब भोजन कृत पूर्ण हो चुकने के बाद भगवान जब सुखासीन हो गए तो आचार्य ने सभी जटिलों को वहाँ बुला लिया तथा स्वकीय ज्ञान वृद्धि के लिए भगवान से धर्म चर्चा प्रारंभ की। तब भगवान ने विचार किया कि 2 अग्र शावक भिक्षु संघ के साथ यहाँ रहने चाहिए। भगवान के इस संकल्प को स्वचित्त से जानकर वे 1 लाख छीना से भिक्षु आकर भगवान को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए। तब शरद तापस ने अपने अंतेवासियों को आज्ञा दी कि तात, यों तो भगवान बुद्ध का साधारण बैठने का आसन भी हजारों लाखों भिक्षुओं के लिए पूज्य होता है, फिर भी आज भगवान बुद्ध का तुम लोगों को बहुत उच्च कोटि का सत्कार करना चाहिए। तुम्हें भगवान बुद्ध का सबसे अच्छा सत्कार करना चाहिए। तुम लोग पर्वतों से अच्छे फूल चुनकर लाओ और उनसे भगवान के बैठने के लिए एक ऊंचा दिव्य आसन बनाओ। और कहने में तो विलम्ब लगता है। इस प्रकार उन्होंने कहा। और जो रिद्धिमान होते हैं उनको केवल कहने में विलम्ब लगता है, परंतु रिद्धिमान लोगों को, जिनको रिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उनको करने में देर नहीं लगती। तब रिद्धिमान योगी अपने रिद्धि प्रभाव से क्षण मात्र में उस ऊंचा आसन फूलों से तरह तरह के फूल लाकर बना दिया। अतः शरद तापस के तपस्वी शिष्यों ने वर्ण एवं गंध से युक्त फूल लाकर योजन भर लंबा ऊंचा
एवं एक गंधासन बना दिया। इसी तरह दोनों अग्र शावकों का 3 गभूति का शेष भिक्षुओं के लिए आधा योजन लंबा ऊंचा एवं नए भिक्षुओं के लिए किसी स्वस्थ बैल जितना ऊंचा गंधासन बनाया। यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिए कि एक छोटे से आश्रम में इतने आसन कैसे बिछ गए, क्योंकि यह सब रिद्धि का प्रभाव था। यूँ आसनों के लिए बिछा दिए जाने पर शरद तापस ने तथागत के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर विनती की, प्रार्थना की कि बनते मेरे चिरकाल तक मेरे हित के लिए, सुख के लिए इस पुष्प आसन पर विराजें। इसी विषय को गाथाओं में उन्होंने वर्णित किया। नान पुप्पं च गंधं च सम्मा देत्वान एकतो पुप्पासनं पय्या पेत्वा इदं वचनं विहि इदं मे आसनं वीरं पच्यतं तब नुच्छन्वी ममं चित्तं पसादिन्तो निषीदि पुप्पमासने सतरतंजं बुद्धो निषीद पुप्पमासने ममं चित्तं पसादित्वा हायित्वा सदैव केति। वो कहते हैं, हे वीर, मैंने ये आसन आपकी शोभा के अनुरूप बनाया है। इस पुष्प आसन पर विराजने का कष्ट करें। इस तरह निवेदन करने पर भगवान बुद्ध उस पुष्प के आसन पर 1 सप्ताह पर्यंत विराजे रहे। इससे मेरा चित्त उनके प्रति श्रद्धा से भर उठा और ज़्यादा भर गया। यूँ भगवान के उस पुष्प आसन पर विराजमान होने के बाद दोनों अग्र शावक तथा शेष भिक्षु भी उनके लिए निर्मित आसनों पर विराजे। फिर शरद मानव एक विशाल पुष्प छंद लेकर भगवान के प्रति आदर दिखाते हुए पीछे खड़े हो गए। शास्त्रा यह कहते हुए कि जटिलों का मेरे प्रति प्रकट किया गया यह सत्कार इनके लिए अत्यधिक फलप्रद है और निरोध समापत्ति से निरत हो गए। भगवान का यूँ समादिष्ट हो जाना जानकर दोनों अग्र शावक एवं शेष भिक्षु भी समादिष्ट हो गए। इस तरह तथागत ने सप्ताह पर्यंत समाधि काल में मानव के शरद तापस के अंत्यवासी भिक्षा का समय होने पर वे वन से कंदमूल फल लाकर खा लेते और शेष समय भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े रहते। परंतु शरद तापस तो इस काल में भिक्षा के लिए भी न जाकर निरंतर पुष्प छंद हाथों से धारण किए हुए सप्ताह पर्यंत श्रद्धा सुख प्राप्त करते रहे। 1 सप्ताह के बाद शास्त्रा ने निरोध समापत्ति से उठकर उनके दक्षिण पास में बैठे प्रथम अग्र शावक निषभ से कहा कि निषभ, हमारा सत्कार करने वाले इन तापसों के पुष्प आसन दान का अनुमोदन करो। निषभ इष्टवीर भगवान का यह आदेश सुनकर उसी तरह प्रसन्न हुआ जैसे कोई वीर योद्धा राजा से अपने साहसिक कृत्य का पारितोषिक पाकर प्रसन्न होता है। उन्होंने श्रावक पारमता ज्ञान के आधार पर धर्म देशना प्रारंभ की। उनके द्वारा देशना पूर्व किए जाने पर उन्होंने द्वितीय अग्र शावक को धर्म देशना हेतु आदेश दिया। अनोम स्थिवेद द्वितीय अग्र शावक ने त्रिपिटक में आए हुए बुद्ध वचनों के आधार पर धर्म देशना की, परंतु दोनों ही अग्र शावकों की देशना से वहाँ उपस्थित किसी भी श्रोता को धर्म लाभ नहीं हुआ। तब भगवान ने अपरिमित बुद्ध विशेष के आधार पर स्वयं धर्म देशना प्रारंभ की। भगवान द्वारा की गई धर्म देशना के पूर्ण होते ही उनके प्रभाव से शरद मानव को छोड़कर उनके 74,000 जटिलों को अरहत पद की प्राप्ति हो गई। उनके केश एवं दाढ़ी मूछ के लंबे बाल उसी समय विलुप्त हो गए तथा उनके शरीर भिक्षुओं के उपयुक्त 8 पुरस्कारों से युक्त हो गए। शरद तापस को अरहत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? उसके चित्त के डामाडोल होने के कारण। वह वर्तमान के बाद द्वितीय आसन पर विराजमान अग्र शावक द्वारा श्रावक पारमिता के आधार पर धर्म देशना प्रारंभ करने से अंत तक मन में सोचता रहा, क्या ही अच्छा होता कि मैं कभी अनागत बुद्ध के समय श्रावक ज्ञान पूर्ण कर
इस श्रावक की तरह मैं उनका अग्र श्रावक बन सकूं। वह इस वितर्क में रहते हुए मार्ग फल का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, परंतु उसके अंत में तथागत के सम्मुख हाथ जोड़कर निवेदन किया, बनते आपके बाद वाले आसन पर बैठे भिक्षु का आसन में क्या नाम है। मेरे द्वारा प्रवर्तित धर्म चक्र का निरंतर प्रवर्तन करते हुए श्रावक पारमिता ज्ञान की अंतिम सीमा तक पहुंचा हुआ 16 प्रज्ञाओं का साक्षात्कार कर मेरा शासन स्वीकार करता हुआ यह मेरा अग्र श्रावक निशभ नाम से जाना जाता है। तब उसने कहा कि भंते, मैंने अनुपद में ही सप्ताह पर्यंत निरंतर पुष्प छंद से आपकी जो सेवा की है, उसके प्रतिफल से मैं न तो इंद्र पद की प्राप्ति चाहता हूँ, न ब्रह्मा पद की प्राप्ति चाहता हूँ। बस मेरी यही एकमात्र इच्छा है कि मैं भी आपके इस निशभ अग्र श्रावक की तरह किसी अनागत बुद्ध के समय अग्र श्रावक बनूं, यह मेरी प्रार्थना है। भगवान ने उस प्रार्थी की प्रार्थना सफल होगी कि नहीं अपने बोध चित्त से भविष्य का संकेत पर ध्यान दिया, तो उन्होंने देखा कि अगणित लाखों कल्पों के बाद इसकी यह इच्छा पूर्ण होगी। यह देखकर उन्होंने शरद तपस्वी को बताया कि तुम्हारी यह इच्छा या प्रार्थना निष्फल नहीं होगी। भविष्य में अगणित लाखों कल्प बीतने के बाद गौतम बुद्ध नाम के बुद्ध संसार में होंगे। उनकी माता का नाम महामाया होगा, पिता का नाम जो राजा शुद्धोधन होगा, पुत्र का नाम राहुल होगा, उपस्थापक आनंद होंगे, द्वितीय अग्र श्रावक नाम का होगा महामोदगल्याण, और तुम धर्म सेनापति सारपुत्र नाम से पैदा बनोगे। यों उस तापस का भविष्य बताकर धर्म कथा का कर भगवान भिक्षुसंघ के साथ आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार तब शरद तापस ने अपने अंत्यवासी स्तवरों के पास जाकर उनसे अपने साथी श्रीवदन कौटुंब को संदेश भेजा कि बनते, मेरे साथी श्रीवदन के पास जाकर उसे मेरा यह संदेश कहिए कि तुम्हारे साथी शरद तापस ने भगवान अनोमदर्शी बुद्धों से आगामी काल में होने वाले बुद्ध के किसी शासन काल में प्रथम अग्र श्रावक पद प्राप्त करने की प्रार्थना की है। तुम उनसे द्वितीय अग्र श्रावक पद पाने की प्रार्थना करो। ऐसा कहकर वह तापस स्तवरों के पहुँचने से पूर्व ही एक ही गति से बहुत जल्दी शीघ्रता से चलकर श्रीवदन के आवास पर पहुँच गया। श्रीवदन ने भी यह सोचकर कि मेरा साथी मित्र मुझसे बहुत समय बाद मिलने आए हैं, उनको ससम्मान ऊंचा आसन देकर बैठाकर स्वयं नीचे आसन पर बैठे हुए पूछने लगा कि भंते, आपके शिष्य आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे। तब उन्होंने कहा, शरद तापस ने बताया, हाँ सौम्य, हमारे आश्रम पर भगवान अनोमदर्शी बुद्ध पधारे थे। हमने उनका अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार स्वागत सत्कार किया। भगवान ने भी हम सबको धर्म देशना की। इस धर्म देशना के प्रभाव से मेरे सभी साथी सभी अंतेवासी अरहत पद की प्राप्त हो गए। मैं इसे नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि उस समय भगवान के अग्र श्रावक निशभ स्तवर को देखकर मेरे मन में यही चिंतन मैं करता रहा कि अनागत काल में मैं भगवान बुद्ध का मैं प्रथम अग्र श्रावक बनूं। भगवान अनोमदर्शी ने मैंने उनसे प्रार्थना की, उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बुद्ध भगवानों की प्रपाटी है कि उनके 2 अग्र श्रावक हुआ करते हैं, अतः तुम भी उन्हीं गौतम बुद्ध के शासन काल में द्वितीय अग्र श्रावक पद की प्राप्ति के लिए पुनः भगवान अनोमदर्शी भगवान से प्रार्थना करो। तब श्रीवदन ने कहा कि बनते, मेरा तो भगवान अनोमदर्शी बुद्ध से कोई परिचय नहीं है, तो बुद्धों से निवेदन करने का भार मुझ पर छोड़ दो। तुम तो उनका स्वागत सत्कार अपने यहाँ करने का प्रबंध करो। श्रीवदन ने उस शरद तापस की बात मानकर अपने आवास भवन के सामने 8 करीस भूमि का लंबा चौड़ा स्थान स्वच्छ और समतल कराकर साफ कराकर वहाँ बालू रेत बिछवाकर लाजा मिश्रित पुष्प बिखेर कर ऊपर नीलोत्पल चित्रित मंडप तनवाकर उसमें सुंदर बुद्ध आसन बिछवाकर शेष भिक्षुओं के लिए भी
उनके योग्य आसनों की व्यवस्था करते हुए भगवान के सामने एक वृद्ध भगवान के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन का प्रबंध किया। उसके बाद भगवान को वहाँ निमंत्रित करने के लिए शरद तापस को सूचना दी। तब शरद तापस भिक्षु संघ सहित भगवान अनोमदस्यु को निमंत्रित कर उन्हें भगवान वो श्रीवदन के घर ले आए। श्रीवदन ने भी भगवान के वहाँ पहुँचने पर उनका स्वागत सत्कार करते हुए उनके हाथ से पात्र लेते हुए उन्हें मंडप में ले जाकर बिछे हुए आसनों पर बैठाकर दक्षिणोपात देते हुए मधुर एवं रुचिकर अनुकूल भोजन परोसकर ससम्मान भोजन कराया। भोजन के बाद भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघ को महान वस्त्रों का चीवर दान भी किया और बहुत सारे पुरस्कार दान किया। अंत में वह निवेदन भी किया कि बनते यह आयोजन केवल आज के लिए नहीं है, आप कम से कम सप्ताह पर्यंत नियम पूर्वक यहाँ आकर ऐसे महादान को चीवर दान को ग्रहण करने की कृपा करें। भगवान ने मौन रहकर उस निवेदन को स्वीकार किया। इस तरह सप्ताह पर्यंत प्रतिदिन नियम पूर्वक भिक्षु संघ सहित भगवान को वह श्रीवदन भोजन दान और जीवन दान करता रहा। अंतिम दिन उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बनते मेरे साथी शरद तापस ने जिन आगामी बुद्ध भगवान बुद्ध का प्रथम अग्रशावक बनने की प्रार्थना की है, उन्हीं भगवान बुद्ध का मैं भी द्वितीय अग्रशावक बनना चाहता हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तब भगवान ने समाधि द्वारा भविष्य देखकर उसकी प्रार्थना की पूर्ति देखते हुए बताया कि तू भी आज से अगणित लाखों कल्पों के बाद अब होने वाले भगवान गौतम बुद्ध के काल में द्वितीय अग्रशावक बनेगा। बुद्धों का यह भविष्य कथन सुनकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। भगवान भी दान का अनुमोदन करते हुए भिक्षु संघ सहित अपने साधना स्थल बिहार में लौट गए। भगवान ने कहा कि इस तरह भिक्षुओं, मेरे इस अग्रशावक शिष्यों ने अपना जो चाहा वही आज पाया है। मैंने स्वयं किसी का मुंह देखते हुए कोई पक्षपात नहीं किया। इन्होंने जो मांगा था वही उनको मिला है, मैंने पक्षपात नहीं किया है। तब भिक्षुओं के समझ में आया, भिक्षु क्षमा मांगते हैं। भगवान द्वारा ऐसे कहे जानने पर वे दोनों अग्रशावक भगवान को प्रणाम कर बोले, बनते जब हम गृहस्थ थे तो एक दिन गिर समझ मेला देखने के लिए गए थे। फिर हम अपने आचार्य संजय के पास जाकर उन्हें आपके श्री चरणों में लाने का निवेदन करने लगे। बनते उसने आपकी सेवा में नहीं आना चाहा। आपकी सेवा में हमारे पूर्व के आचार्य ने आने से मना कर दिया। उसे सुनकर भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, संजय अपनी मिथ्या दृष्टि के कारण असार को सार समझ बैठा और सार को असार समझ बैठा था। इसके विपरीत तुम लोग बुद्धिमान थे, अतः तुमने अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से तुमने असार को असार एवं सार को सार समझकर असार को छोड़कर सार को ग्रहण कर लिया। उसने यह नहीं समझा और असार को पकड़े रहा। 4 प्रत्यय 10 वस्तु मिथ्या दृष्टि है, इनका आधार लेकर की जाने वाली धर्म देशना असार कहलाती है तथा इसके विपरीत 10 वस्तु सम्यक दृष्टियों के आधार पर की जाने वाली धर्म देशना सार कहलाती है। यों उक्त असार को सार मानने वाले एवं सार को असार मानने वाले कभी भी सार को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वे काम वितर्क आदि के कारण उत्पन्न मिथ्या दृष्टि से साधना करते हुए शील सार, प्रज्ञा सार, विमुक्ति सार, विमुक्ति ज्ञान दर्शन सार, परमार्थ सार एवं निर्वाण सार को कथमति अवगति नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो पंडित जन उन शील सार आदि के विषय में कि वो समझ लेते हैं कि यही सार है और सार को सार समझकर असार को असार समझकर सभी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तथा असार के विषय में असार जान लेते हैं। ऐसे पंडित जन नैष्कर्म संकल्पवाद के आधार पर सम्यक संकल्पित होकर साधना करते हुए अंत में शील सार आदि को ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्य को जान लेते हैं और वह 10 विध सम्यक दृष्टि तथा आधार पर की गई धर्मदेशना को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये सार सार है, यह सार सार नहीं है, जान लेते हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने वहाँ देशना की
इन दो गाथाओं के माध्यम से असारे सार मतनो सारे चा सार दसनो ते सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। जो असार को सार समझते हैं और सार को असार समझ लेते हैं, ऐसे लोगों को सार प्राप्त नहीं होता और मिथ्या दृष्टि के वाले हो जाते हैं और मिथ्या संकल्प में पड़े रहते हैं, कलेश में पड़ जाते हैं। दूसरी गाथा भगवान बुद्ध कहते हैं, सारंग च सारतो यत्वा असारंग च असारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। जो सार को सार और असार को सार समझते हैं, उन्हें सार की प्राप्ति होती है और उन्हें सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। सम्यक दृष्टि के आधार पर संकल्पों को प्राप्त करते हैं और सारे कलेशों को नष्ट कर देते हैं। इस देशना के आधार पर वहाँ बहुत सारे लोग थे, साधक थे, जो सोतापत्ति फल में प्राप्त हुए और बहुत सारे लोगों के लिए यह धम्म देशना सार्थक सिद्ध हुई। आज आप लोगों ने सुबह पूजा वंदना लेकर, शाम को ध्यान कर कर पूजा वंदना लेकर ध्यान कर कर संकल्प उपोषशील और पंचशील ग्रहण करके सूत पठन करके सुबह में श्रवण करके शाम में भी पूजा वंदना ली, शील ग्रहण किए, धम्म देशना सुनी, बहुत सारे पुण्य संचय किए। दिन भर के काल में जितने भी पुण्य संचय हम लोगों ने किए हैं, वो सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार उपाध्याय, वरिष्ठ बंधुगणों और सभी बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। यह पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, संसार के सारे प्राणियों का कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग से चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के अनुभव से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को इनके सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।